दोस्तों, अय्यूब की पुस्तक 22 अध्याय का 28 पद में लिखा है, जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश पड़ेगा। दोस्तों, बाइबल का ये वचन बहुत ही कम विश्वासी जानते हैं। हर विश्वासी प्रार्थना के सामर्थ्य को जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि जो भी प्रार्थना वो करते हैं वो पूरी भी हो जाती है। जैसे अभी आपने वचन में पढ़ा कि जो बातें तू ठाने वो तुझ से बन पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि प्रार्थना में विश्वासी लोग जो भी घोषणा करते हैं वो पूरी हो जाती है और ये पूरा परमेश्वर करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर के वचन की घोषणा करना ठीक वैसा ही है जैसे एक राजा घोषणा करता है और ठीक वैसे ही हो जाता है। और राजा जो घोषणा करता है वो होता ही है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। वैसे ही मसीही लोग भी एक राजा है और आप लोग भी ठीक राजा की तरह ही परमेश्वर के राज्य में बुलाए गए हो। इसीलिए आप जो घोषणा करोगे प्रार्थना में रहते समय वो सब हो जाएगा। रोमियो 4 अध्याय का 17 पद में अब्राहम के बारे में लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो कि वो है। दोस्तों, परमेश्वर का ये गुण है, परमेश्वर कुछ बातों को हवा में ऐसे बोलता है जैसा वो है, जबकि वो है नहीं, पर परमेश्वर के बोलने पर वो सब हो जाता है। और ये ही गुण विश्वासियों से भी मांगा गया है परमेश्वर के द्वारा। दोस्तों, विश्वासी लोग अपने जीवन में बहुत कुछ देखने और पाने की बस इच्छा रखते हैं, प्रार्थना करते करते थक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा पिता, हर विश्वासियों का पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हर विश्वासियों को अपने पिता का ही अनुसरण करना चाहिए। जैसे पिता कुछ बातें वास्तव में होता नहीं है परंतु पिता के बोलने पर हो जाता है। जैसे उत्पत्ति 1 अध्याय का 3 पद में लिखा है, उजियाला हो और उजियाला हो गया। ये दरअसल दोस्तों एक घोषणा ही था जिसे आप भविष्यवाणी करना कहे या क्लेम करना कहे। इफिसियों 5 अध्याय का 1 पद में पौलुस कहता है कि इसलिए प्रियो, बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो, यानी बच्चों की तरह परमेश्वर की तरह बनो। दोस्तों, परमेश्वर ने क्या घोषणा किया, इसलिए विश्वासियों को भी उनकी तरह घोषणा करना है, यानी जो आप बोलोगे वो आपके लिए किया जाएगा। और दोस्तों, ये दुनिया ऐसे ही विश्वासी लोगों को बड़े विश्वासी कहते हैं, अच्छे विश्वासी कहते हैं और कहते हैं कि इनका विश्वास बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, जो विश्वासी विश्वास के साथ अपने प्रार्थना में घोषणा करता है और जो भी घोषणा करता है वो सब हो जाता है, और उन्हीं लोगों को दुनिया वाले कहते हैं ये तो बहुत बड़ा विश्वासी है, ये तो बहुत अच्छा विश्वासी है, ये जो कहता है वो पूरा हो जाता है, ये विश्वास में बहुत आगे है। इस तरह की बातें उस विश्वासी के लिए करता है। लेकिन दोस्तों, लोग ये भूल जाते हैं कि जब विश्वासी घोषणा कर रहा था तो वो चीज़ें जिस उसके जीवन में दिखाई ही नहीं दे रहा था, परंतु आज उसने लंबे समय से घोषणाएं कर के खुद को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि लोग उसे बड़ा विश्वासी, अच्छा विश्वासी का लेबल देते हैं। दोस्तों, मत्ती 5 अध्याय का 48 पद में यीशु मसीह ने कहा है कि तुम भी अपने स्वर्गीय पिता की तरह बनो, परफेक्ट बनो, सिद्ध बनो। दोस्तों, एक बात समझने की, सुनने की बहुत ही ज़रूरी है हर एक विश्वासी को, वो ये है कि परमेश्वर अपने जीवन में जिस तरह घोषणाएं करता है और वो हो जाता है,
अगर ये ही बात हर विश्वासी के जीवन में भी दिखाई देने लगे तो सोचिए कलीसिया किस स्तर पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, वचन आकाश मंडल में सदा स्थिर रहता है। अय्यूब के पत्री में लिखा है 22 अध्याय का 23 पद में, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। तो दोस्तों, परमेश्वर का कैरेक्टर ये है कि वो आपके कैरेक्टर को देखकर ही आपको आशीषित करेगा और इसीलिए आपकी चाहते पूरी होगी, मांगे पूरी होंगी। ऐसे आप चाहते हो तो आपको प्रार्थना में घोषणा करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपकी घोषणाओं पर काम करेंगे। और घोषणा करने के लिए ये शर्त है कि आप पुराने कैरेक्टर से फिरकर और अपने अंदर से कुटिलता को निकालकर घोषणाएं क्या करें। तभी परमेश्वर आपको जांच कर, आपके कैरेक्टर को जांच कर, आपने जो घोषणाएं की, जो मांग की, जो डिमांड किया है परमेश्वर, जो चीज़ें आप चाहते हो कि आपके जीवन में हो, वो सभी चीज़ें आपको पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा वचन इतना ही था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगले वीडियो आने तक आप बने रहिएगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।